हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 9 नेशनल मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट द मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैस्कर क्या है? तो आप लोग को मैं जितने भी मूवमेंट्स पढ़ा रही हूँ तो आप लोग को एक स्टोरी जैसे दिमाग में पुट करके रखनी है ना। तो जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक उसी तरह हम लोग को भी क्या करनी है, ये स्टोरी सुनना है और दिमाग में समझते जाना है। तो मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग क्या है? रॉलेट एक्ट जब आया था मार्च में 1919 में, एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट, है ना। तो रॉलेट एक्ट आने के बाद क्या हुआ, उसके सपोर्ट में कई सारे इंडियंस थे, है ना। लिखा है Rowlatt Act came into force March 99. There were protests all over India against the act. इस एक्ट के अगेंस्ट क्या कर रहे थे लोग? आंदोलन निकाल रहे थे, जिसमें 6 अप्रैल 1919 में एक स्ट्राइक हुई और क्या हो रहे थे? डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे, वर्क हो रहे थे कई सारे, है ना। मतलब यदि कोई आंदोलन आता है जब उस टाइम, है ना, कई सारे आंदोलन हो रहे थे तो उसके अगेंस्ट में लोग क्या करते थे? मार्च फास्ट निकालने लगते थे, स्ट्राइक्स करने लगते थे, फास्ट रखने लगते थे। तो इस टाइप से आंदोलन के अगेंस्ट क्या हो रहा था? ये भी जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट क्या हो रहा था? लोगों ने आंदोलन करना चालू किया, है ना। ये कब की बात है? 6 अप्रैल 1919 की बात है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लाठीचार्ज कर दिया। जब कोई भी आंदोलन होता है, आप लोग ने टीवी में या कहीं पे भी देखा होगा, जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है? जो पुलिस वाले होते हैं वो लोगों पर लाठीचार्ज करते हैं, मतलब जो आंदोलन कर रहे होते हैं उन पे लाठीचार्ज कर देते हैं, है ना। या फिर बुलेट्स, जो कर्फ्यू वगैरह लगा देते हैं, धुआं वाला जो सिस्टम आप लोग ने देखा होगा, है ना। तो गैस वाला धुआं कर देते हैं। तो इस टाइप से उस टाइम भी क्या हुआ? गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज कर दिया। एंड बुलेट्स एट मैनी प्लेसेस इन पंजाब। ये कहाँ चल रहा था? पंजाब में चल रहा था। मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग में जो रॉलेट एक्ट का जो ये सारा सिस्टम चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? पंजाब में। तो द 2 पावरफुल लीडर्स, कांग्रेस के जो नेशनल कांग्रेस चल रही थी उसके 2 पावरफुल लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन कौन से थे? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये कौन थे? कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट चल रहा था, उसके अगेंस्ट क्या हो रहे थे? आंदोलन हो रहे थे। और तो उसी में डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया और कहाँ भेज दिया? जेल भेज दिया, ठीक है। एक एक लाइन आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। इसमें क्या हुआ? इनको अरेस्ट करने के बाद लोगों ने इनके सपोर्ट के लिए कि इनको छोड़ दो, है ना। जो हमारे 2 लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया है, उन्हें क्या कर दो? छोड़ दो। तो इसके लिए क्या हुई? मीटिंग हुई। कब हुई? 13 अप्रैल को हुई। कहाँ पर? बैसाखी का दिन था, ठीक है। कब हुई? इसके लिए क्या रखी गई? एक मीटिंग रखी गई। कब? 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग, जो कि कहाँ था? अमृतसर। बाग एक गार्डन है जिसका नाम, गार्डन का नाम क्या है? जलियांवाला बाग, है ना। गार्डन का नाम क्या है? जलियांवाला बाग नाम है। पंजाब के अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल है ना। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग एक प्लेस है, वहाँ पर इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए क्या हुई? मीटिंग हेल्ड होनी थी। किस दिन था? बैसाखी डे, ठीक है। कब? 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, है ना। जो कि बैसाखी पंजाब का फेमस फेस्टिवल होता है ना। तो उस दिन क्या हुई? मीटिंग हेल्ड हुई। ये क्या है? एक स्मॉल गार्डन है जिसके चारों तरफ क्या है? हाउसेस बने हुए हैं। इसमें कौन आया? जनरल डायर आया, ठीक है। ब्रिटिश एम्प्लॉय है, ब्रिटिश गवर्नर हैं ये। ब्रिटिश गवर्नर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डायर। कहाँ से आए? गार्डन के गेट से आए, ठीक है। तो जनरल डायर एंटर्ड फ्रॉम द ओनली गेट ऑफ द गार्डन, जिसका सिर्फ गार्डन का एक ही गेट था, उससे जनरल डायर क्या हुए? एंटर हुए। सराउंडेड अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर, और चारों तरफ उनके क्या थे?
सैनिक थे विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द पीपल। और वहाँ पे जितने भी लोग आए थे मीटिंग में, क्योंकि सारे लोग आए थे, बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, मेल्स भी थे, है ना, कई सारे ओल्ड पीपल्स भी थे। तो जो जितने भी लोग आए थे, है ना, जिसमें चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड पीपल, ये सारे जो थे, है ना, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना। तो आपने फिर से यहाँ पे देखेंगे जनरल डायर कहाँ आया, गार्डन से आया। गार्डन का सिर्फ एक ही गेट था जिसके चारों तरफ उसने अपने सैनिकों को फैला रखा था। उसने बिना किसी वार्निंग के क्या कर दिया, ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, लोगों से, वो अपने सैनिकों से क्या बोल दिया जनरल डायर ने कि ओपन फायरिंग करो। तो वहाँ पे चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड पीपल जो थे उस मीटिंग में आए हुए थे। तो फायरिंग कब तक चली, 10 मिनट्स तक। और नोबडी कुड एस्केप फ्रॉम देयर, मतलब कोई भी वहाँ से भाग नहीं सका, बच नहीं पाया। आफ्टर सम टाइम डायर लेफ्ट द प्लेस, और कुछ समय बाद, मतलब 10 मिनट तक जब ये फायरिंग चली, तो कुछ समय बाद जो जनरल डायर थे वो वहाँ से भाग गए, उस जगह से भाग गए। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कम से कम 100 लोग वहाँ पे मारे गए और मोर देन 1200 पीपल इंजर्ड, कम से कम 1200 लोग घायल हो गए थे। जो वहाँ पे वॉल बनी हुई थी गार्डन के, वहाँ पे चारों तरफ जो छोटी छोटी दीवारें बनी हुई थी, उसके बाजू में क्या था, कुआं था, है ना। तो लोग क्या हो गए, जो भाग सकते थे वो उस दीवार को कूदे तो कहाँ पे, कुएं में गिर गए, है ना। तो मैनी पीपल जम्प्ड इन द वेल सिचुएटेड इन द बाग, मतलब जो बाग गार्डन के पास में एक जो कुआं बना हुआ था उसमें लोग कूदते गए। दिस इनह्यूमन बार्बिक एक्ट इन्फ्लुएंस इंटायर नेशन, मतलब इस घटना से सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इवन मैनी ऑफ ब्रिटिश पीपल फाउंड दिस गैरसम एक्ट एंड डिलिब्रेट मैस्कर ऑफ साउल स्टायरिंग, मतलब जो कई सारे जो ब्रिटिश पीपल थे उनको भी इस बात से बहुत ज़्यादा दुख लगा, है ना। और इसे क्या नाम दे दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या थी, हत्या ही तो थी, है ना, मैस्कर ही तो था, जिसमें लोगों को बिना किसी वार्निंग के जो मीटिंग हेल्ड हुई उसमें क्या कर दिया जनरल डायर ने, ओपन फायरिंग करा दी, है ना। तो ये डेट, प्लेस, ये सारी जो घटना थी ये आप याद करके रखेंगे, है ना। इसमें लिखा है सून आफ्टर द मैस्कर मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन पंजाब, स्टेबलाइज द टेरर रूल, बट दिस कुड नॉट डाउन स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट, द टेरर मिलिट्री which Dyer hoped the developed fail and non-cooperation movement started after this massacre। और इस घटना के बाद कौन सा, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया। ठीक है, अब